आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एयर हैंडलिंग यूनिट के बारे में। तो ये इसका डिटेल हम जानेंगे। एचयू क्या होता है, इसका यूज हम क्यों करते हैं और कहाँ पे करते हैं, और इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, एयर हैंडलिंग यूनिट के कितने टाइप्स होते हैं, और इसके कंपोनेंट्स के बारे में। इसके कंपोनेंट में फिल्टर, हीटिंग और कूलिंग कॉइल, ह्यूमिडिफायर, डिह्यूमिडिफायर, मिक्सिंग चैम्बर, ब्लोअर जिसको फैन भी बोलते हैं, और इसका कंट्रोलिंग के बारे में, वाइब्रेशन आइसोलेटर। देन इसका साउंड अटेन्यूएटर के बारे में भी हम जानेंगे। साउंड अटेन्यूएटर क्या होता है और इसका यूज क्या है। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एचयू का कंस्ट्रक्शन के बारे में जानते हैं। एयर हैंडलिंग यूनिट जो होता है, एयर हैंडलिंग यूनिट को एक मेटल के फ्रेम के अंदर कंस्ट्रक्शन किया जाता है उसका, जिसमें सारे जैसे फिल्टर चैम्बर, मिक्सिंग चैम्बर, हमारा कूलिंग कॉइल सेक्शन होता है। The air handler is normally constructed around a framing system with metal infill panels as required to suit the configuration of the component. In the simplest form, the frame may be made from metal channel or section with single skin metal infill panel. Next, the metal work is normally galvanized for long-term protection. So इसमें galvanized शीट का यूज किया जाता है। galvanized हम उसको बोलते हैं जिसपे MSC होता है। फॉर एग्जांपल अगर माइल्ड स्टील का कोई आयरन है, उस पर हम गैल्वनाइज जिंक का कोटिंग कर देते हैं, जिससे कि कोरोजन नहीं होता है उसमें। और इसमें अलग अलग तरह का मटेरियल भी यूज करते हैं वेदर प्रूफ प्रोटेक्शन के लिए। सो लार्जर एयर हैंडलिंग यूनिट जो होता है वो नॉर्मली स्क्वायर सेक्शन स्टील फ्रेमिंग सिस्टम होता है, डबल स्किन होता है, डबल स्किन और विथ इंसुलेटेड पैनल्स होते हैं उसमें, ताकि हीट ट्रांसफ़र ना हो। फॉर एग्जांपल अगर हम एचयू को अगर रूफ पे रखते हैं तो सेम टाइम में एचयू के अंदर जो कूलिंग कॉइल है उसका टेम्परेचर काफ़ी लो होता है एज कम्पेयर टू एनवायरनमेंट। जो हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर है 45-50 डिग्री सेल्सियस, बट हमारा कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर होता है 7 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस। तो हीट गेन और हीट लॉस ना हो, इसके लिए हम उसको डबल स्किन और इंसुलेटेड पैनल के साथ बनाते हैं। और जो बड़े बड़े जो एचयू होते हैं वो कई मीटर लॉन्ग भी हो सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। अगर रिक्वायरमेंट अगर सीएफएम का बहुत ज़्यादा है तो एचयू का साइज बढ़ जाएगा। और एचयू का जो सक्शन और डिस्चार्ज होता है, मतलब सप्लाई एयर और रिटर्न एयर दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं ताकि एयर को बैलेंस कर सके। सो एक आपको ये एचयू दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे ये कूलिंग कॉइल लगा हुआ है, ये सप्लाई हो गया, ये रिटर्न हो गया, ये डैम्पर लगा हुआ है इसके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। फिर ये हमारा आउटसाइड एयर हो गया, बाहर से एयर आया, ये फिल्टर से होके इस चैम्बर में, और यहाँ से सप्लाई हो गया रूम में। और यहाँ से जो भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेटेड एयर जो होता है वो एग्जॉस्ट हो जाता है। जितना एयर हम एग्जॉस्ट करते हैं उतना एयर हम आउटसाइड से लेते हैं। ये हमारा कॉइल हो गया। जैसे ये हीट एक्सचेंजर आपको दिख रहा है। इन सब के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे बाद में। अब एयर हैंडलिंग यूनिट के टाइप्स के बारे में जानते हैं। एयर हैंडलिंग यूनिट्स कितने तरह के होते हैं। सो एयर हैंडलिंग यूनिट का क्लासिफिकेशन हम उसके एप्लीकेशन बेस्ड पे कर सकते हैं। जैसे कुछ फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर के अकॉर्डिंग हम लोग किस टाइप का एयर हैंडलिंग यूनिट होगा उसका क्लासिफिकेशन होता है। जैसे एप्लीकेशन, अब जो आप एयर हैंडलिंग यूनिट बना रहे हो उसका यूज क्या है, आप उसका इस्तेमाल कहाँ पे करने वाले हैं। सो ये एप्लीकेशन भी इम्पोर्टेंट रोल है इसका। बेस्ड ऑन एप्लीकेशन वेयर यू वांट टू यूज द एचयू।
जैसे आप हॉस्पिटल के लिए अगर एचयू बना रहे हैं तो उसमें हॉस्पिटल में क्या होता है कि 100% हम फ्रेश एयर लेते हैं, रिटर्न नहीं लेते हैं। रिटर्न एयर को हम लोग एग्जॉस्ट कर देते हैं हॉस्पिटल। अब नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है वो एयर फ्लो कंट्रोल। अब जो एयर का कंट्रोलिंग करना है एयर को, वो कैसे करना है? VAB के थ्रू करना है और CAB के थ्रू करना है। CAB का फुल फॉर्म होता है कांस्टेंट एयर वॉल्यूम। जैसे डैम्पर वगैरह कुछ नहीं लगाना है ग्रिल में, तो डायरेक्ट सप्लाई हो रहा है ऑटोमेटिक, तो वहाँ पे एयर लॉस होता है बहुत सारा, पावर कंजप्शन, बिल भी आते हैं बहुत, इलेक्ट्रिसिटी, तो काफ़ी सारे फैक्टर हैं जो हमें देखना पड़ता है क्योंकि सिलेक्शन के टाइम में। अब ये भी क्या होता है? वेरिएबल एयर वॉल्यूम। वेरिएबल एयर वॉल्यूम एक मैकेनिकली इक्विपमेंट है जिससे हम एयर क्वांटिटी को, CFM को कंट्रोल करते हैं एज पर CFM रिक्वायरमेंट। तो CAB और VAB का डिटेल हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जोन कंट्रोलिंग। अब फिर इसको देखना होता है कि जोन कंट्रोलिंग कैसे कर रहे हो आप एक पूरे वर्क स्टेशन के लिए 1 HU लगा रहे हो और पूरे वर्क स्टेशन के लिए 2 HU लगा रहे हो। यही हो गया सिंगल जोन और मल्टी जोन। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है HU के सिलेक्शन में। थर्ड है हमारा फैन लोकेशन, ब्लो थ्रो फैन और ड्रॉ थ्रो फैन। तो फैन का सिलेक्शन भी इम्पोर्टेंट होता है, जैसे बैकवर्ड का कर्व, फॉरवर्ड कर्व फैंस होते हैं, तो इनका ये फैक्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है HU के सिलेक्शन में। डायरेक्शन ऑफ आउटलेट एयर फ्लो, फ्रंट अप और डाउन। सो एक्चुअली HU का जो डिजाइनिंग होता है वो कस्टमाइज होता है, वो एज पर रिक्वायरमेंट आप मैन्युफैक्चरर को बोल के आप बनवा सकते हैं HU को। आपको टॉप डिस्चार्ज चाहिए, साइड डिस्चार्ज चाहिए, डाउन डिस्चार्ज चाहिए, जैसा चाहें वैसा HU बनवा सकते हैं आप। नेक्स्ट आता है हमारा पैकेज मॉडल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। फॉर एग्जांपल हमारे पास रूफ पे स्पेस नहीं है, या फिर हम बाहर बिल्डिंग के बाहर हम प्लेटफॉर्म बना के नहीं रख सकते HU। उस केस में हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल HU बनवा लेते हैं जो फ्लोर माउंटेड होते हैं। So, but the first method is very useful in HPH market. In fact, most of the company advertise their product by air handling unit application. So, ऐसे बहुत सारे कंपनी हैं, मैं तो नाम नहीं रखूँगा किसी भी कंपनी का, बट वो एप्लीकेशन बेस्ड HU बनाते हैं। जैसे नॉर्मल HU चाहिए, हाइजेनिक HU चाहिए, सीलिंग माउंटेड चाहिए, सारे HU का अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है। अगर आप मैन्युफैक्चरर को बोलते हैं हमें नॉर्मल HU चाहिए, तो वो उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको HU बना के दे देगा। जो उसका फेस वेलोसिटी क्या होगा, लेंथ, हाइट, विड्थ, सारा सेलेक्ट करके आपको दे देगा। वो आपको बस CFM देना है। आप उसको CFM देंगे कि मुझे इतने CFM का HU चाहिए, वो आपको HU दे देगा बना के। कंपोनेंट के बारे में, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं HU के अंदर। HU के अंदर डिफरेंट टाइप मेजर कंपोनेंट्स होते हैं कुछ, जिनका हम लोग डिटेल में जानेंगे कौन सा कंपोनेंट कैसे वर्क करता है। द मेजर टाइप ऑफ कंपोनेंट डिस्क्राइब हियर इन अप्रोक्सीमेट ऑर्डर फ्रॉम द रिटर्न डक्ट इनपुट टू द HU थ्रू द यूनिट टू सप्लाई डक्ट। हमारा पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्टर जो होता है, रोल होता है, फिल्टर्स का होता है। फिल्टर क्या करता है आपको, जैसे हम आउटसाइड एयर ले रहे हैं या फिर जो रिटर्न एयर आपके रूम से आ रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है बढ़ा हुआ, या फिर जो आप बाहर से एयर ले रहे हैं उसमें डस्ट हो सकते हैं। तो फिल्टर्स का ये काम होता है कि जो भी डस्ट है, डर्ट है, जो भी एक्सेस मटेरियल है, टाइनी पार्टिकल्स हैं, उनको रिमूव करता है एयर से, और क्लीन डस्ट फ्री जो एयर होता है वो हमें सप्लाई करता है रूम में थ्रू डक्ट। सो एयर फिल्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड क्लीन डस्ट फ्री एयर टू द बिल्डिंग ऑक्यूपेंट्स। जो भी बिल्डिंग में ऑक्यूपेंसी है, हम और आप, हमें क्लीन डस्ट फ्री एयर प्रोवाइड कराता है। इट में भी वाया सिंपल लो MERV फिल्टर। MERV फिल्टर जो होता है वो
मिनिमम एफिशिएंसी रिपोर्टिंग वैल्यू है। HEPA फिल्टर भी होता है जो 99.9% माइक्रोन छोटे पार्टिकल्स को भी वो फिल्टर कर लेता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्टर आते हैं, कम्बिनेशन ऑफ टेक्निक, गैस फेज एंड अल्ट्रा वायलेट एयर ट्रीटमेंट्स। एयर ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे बहुत सारे कीटाणु वगैरह एयर में होते हैं तो वो अल्ट्रा वायलेट ट्रीटमेंट से उसको मारा जाता है, उसको ख़त्म किया जाता है, क्लीन किया जाता है एयर को। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन इज टिपिकली प्लेस्ड फर्स्ट इन HU इन ऑर्डर टू कीप ऑल द डाउनस्ट्रीम कंपोनेंट क्लीन। तो जो भी हमारा डाउनस्ट्रीम वाला पार्ट्स है, जैसे कूलिंग कॉइल हो गया, हीटिंग कॉइल हो गया, डैम्पर्स हो गया, डक्ट हो गया, ओवरऑल देखा जाए तो हम खुद डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड ऑफ फिल्टरेशन रिक्वायर्ड, अब हमें किस ग्रेड का फिल्टरेशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स को यूज करते हैं। टिपिकली फिल्टर विल बी अरेंज इन 2 or more सक्सेसिव बैंक्स। अब फिल्टर को जो साइड बाय साइड उनका अरेंजमेंट होता है, कौन सा फिल्टर कैसे लगाते हैं वो हम आगे देखेंगे। और जो फिल्टर का जो पैनल होता है वो चीपर होता है और रिप्लेसेबल होता है और इजी टू मेंटेन होता है, जिसको हम मेंटेनेंस आसानी से कर सकते हैं। MERV का फुल फॉर्म मिनिमम एफिशिएंसी रिपोर्टिंग वैल्यू होता है और HEPA फिल्टर का फुल फॉर्म होता है HEPA स्टैंड्स फॉर हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। HEPA filter is a type of mechanical air filter. It works by forcing air through a fine mesh that trap harmful particles such as pollen, peat, dander, dust mites and tobacco smoke वगैरह को भी वो एब्जॉर्ब कर लेता है HEPA filter. You can find HEPA filter in most air purifiers. एयर प्योरीफायर का हम यूज इसलिए करते हैं ताकि हमें डस्ट फ्री, स्मोक फ्री, क्लीन एयर मिले, इसलिए उसमें HEPA फिल्टर का यूज होता है नॉर्मली।